गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 6 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे। हमारे ऑप्शन हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। हमारे ऑप्शन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अमल में मध्य प्रदेश 30 लाख से अधिक हितग्राहियों के पंजीयन, 1294 करोड़ की राशि वितरण और वर्तमान वित्त वर्ष में अगस्त माह तक 2,26,306 हितग्राहियों को लाभान्वित कर देश में अव्वल है। मुख्यमंत्री ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए महिला बाल विकास विभाग को बधाई दी है। मध्य प्रदेश लगातार चौथे वर्ष इस योजना में वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्थान पर प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम प्रसव की पात्र गर्भवती महिला और धात्री माता को 5,000 रुपये की राशि और द्वितीय प्रसव में बालिका के जन्म पर शिशुवती माता को 6,000 रुपये की राशि दिलवाने का कार्य प्राथमिकता से किया गया है। योजना में लगभग 80 लाख आवेदनों की मंजूरी एक उपलब्धि है। इसी प्रकार कम वजन वाले बच्चों का कुपोषण कम करने के प्रयासों में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग किए गए नवाचारों और उपलब्धियों की बॉन्डिंग कर जनता तक इन कार्यों का संदेश पहुंचाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायसेन जिले के किस शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं नीरज सक्सेना, सत्यजीत ठाकुर, हरीश रावत या गौरव अग्रवाल। तो देखिए, इसका सही आंसर है नीरज सक्सेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में रायसेन जिले के नीरज सक्सेना को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला अंतर्गत वन ग्राम सालेगढ़ शासकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक नीरज सक्सेना को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर ग्रामीणों व विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। 5 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सक्सेना को एक समारोह में सम्मानित किया है। जैसे ही शिक्षक के सम्मान का प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ, वैसे ही सक्सेना के परिजनों, मित्रों, ग्रामीणों तथा स्कूल के बच्चों में जश्न का माहौल देखा गया। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सक्सेना ने जंगल में जीवन यापन करने वाले भील समुदाय के बीच अशिक्षा का पहाड़ ढहाकर उन्हें सुशिक्षित समाज बनाकर राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का अतुलनीय कार्य किया है। सरकार ने जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर बाड़ी ब्लॉक में वन ग्राम सालेगढ़ में स्कूल भवन तो बना दिया था, लेकिन वहां बच्चे पढ़ने नहीं बल्कि मवेशी चराने व शौच करने जाते थे। करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में झोपड़ियों में निवासरत भील समुदाय के लोग कच्ची शराब बनाने, वन्य प्राणियों का शिकार इत्यादि करके जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा।
तो फ्रेंड्स ये आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो आप लोग एंड तक क्लास में बने रहिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद महत्वपूर्ण हैं। किसी प्रश्न में आपका कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपसे एमपी स्टैटिक जीके का एक प्रश्न पूछा गया है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कल की हमारी करंट की क्लास में जो आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए 5 सितंबर की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है राहने जलप्रपात केन नदी, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी या पातल पानी जलप्रपात छिप्रा नदी। तो देखिए फ्रेंड इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो पातल पानी जलप्रपात छिप्रा नदी सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा कि इसका ये ऑप्शन गलत है, पातल पानी जलप्रपात छिप्रा नदी पर नहीं है, ये हमारा है चोरल नदी पर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये चोरल नदी पर स्थित है और ये कहाँ है, तो ये है हमारा इंदौर जिले में। ठीक है, चचाई जलप्रपात हमारा बीहड़ नदी पर है, तो ये कहाँ है हमारा रीवा में। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर हमारा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अनूपपुर में। और राहने जलप्रपात केन नदी पर छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टैटिक जीके का फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है राहने जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये केन नदी पर है, आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है किस जिले में है, तो ये छतरपुर जिले में है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर, नर्मदा नदी पर कहाँ स्थित है, तो अनूपपुर जिले में। चचाई जलप्रपात किस नदी पर, तो बीहड़ नदी में कहाँ स्थित है, तो रीवा में। और पातल पानी जलप्रपात किस नदी पर, तो चोरल नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये इंदौर में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि चोरल नदी पर ये रीवा में स्थित है, सॉरी इंदौर में स्थित है, और चचाई जलप्रपात हमारा रीवा में स्थित है। ठीक है, तो पातल पानी जलप्रपात हमारा इंदौर में चोरल नदी पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए 5 सितंबर के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 5 सितंबर के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। इसका सही आंसर है 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए 14 शिक्षकों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदौर के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के बनाए एयरोक्राफ्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है। इसका सही आंसर है 3रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में इंदौर के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के बनाए एयरोक्राफ्ट को देश में 3रा स्थान मिला है। नेक्स्ट, ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गणित को आसान बनाने वाले उज्जैन के किस शिक्षक को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। इसका सही आंसर है कमल किशोर कुल्मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में गणित को आसान बनाने वाले उज्जैन के कमल किशोर कुल्मी को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। ये आज की हमारी क्लास के इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग एंड तक क्लास में बने रहिए। किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपसे एमपी स्टैटिक जीके का एक प्रश्न पूछा गया है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।